जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं आंवला नवमी के बारे में। अक्षय फल देने वाला अक्षय नवमी महिमा। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। पूजन में कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए तथा पूजा परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पवित्र ब्राह्मणों व सच्चे साधक भक्तों को भोजन करा के फिर स्वयं ही भोजन करना चाहिए। घर में आंवले का वृक्ष न हो तो गमले में आंवले का पौधा लगा के अथवा किसी पवित्र धार्मिक स्थान आश्रम आदि में भी आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन कर सकते हैं। भारतीय सनातन पद्धति में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी का पूजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यह पूजन व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होता है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान ध्यान कर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्ष की जड़ को दूध से सींच कर उसके तने में कच्चा सूत लपेटा जाता है। तत्पश्चात रोली चावल धूप दीप से वृक्ष की परिक्रमा करें। महिलाएं आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करके ही भोजन करते हैं। आंवला नवमी की कथा। वहीं पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आंवला पूजा के महत्व के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उस अपने पड़ोसन के कहे अनुसार उसने एक बच्चे की बलि भैरव देव को दे दी। उसका फल उसे उल्टा मिला। महिला कुष्ठ की रोगी हो गई। उसका वह पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उन्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले के सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला की पूजा कर आंवला ग्रहण किया तथा वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत एवं पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। आंवला नवमी की एक और दूसरी कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इतना सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए थे। तब राजा रानी स्वामन सोने का दान करने लगे। उधर बहू बेटे ने धर्म अंधाता का पैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।
वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोले कि इन लोगों से काम तो कम कराओगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहा दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सासुसुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सब का रखना। कहते सुनते हुकारे बढ़ते सारे परिवार का रखना। ये थी आंवले की दूसरी कहानी। अब सुने विनायक की कहानी। एक छोटा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं तो विनायक जी से मिलने कर ही घर आऊँगा। वह लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर पे जा, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश भरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बालक बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं, बाबू की कमाई में रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परोसे, डोलता मुट्ठी भरकर डोले, स्त्रियां ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले, लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बिंदनी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते उकारा बरतने अपने परिवार को भी देना। जय हो विनायक महाराज की जय हो।